दोस्तों आज 4 फरवरी 2026। तो आज होली है और होली के दिन बहुत सारे अलग अलग खाना बनता है। अधिकतर लोग नॉनवेज पसंद करते हैं और तेल वाला चीज़ रिफाइंड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चिकन मटन हर चीज़ लोग खाता है, लेकिन जो लोग गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं, जो डाइट कर रहे हैं और जो लोग डाइट नहीं कर रहे हैं, आज होली के दिन वो विशेष ध्यान दे कि आज के दिन कोई गलत चीज़ ना खाएं। जैसे हम लोग पुआ बनता है, पूड़ी, चिकन मटन, तो ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे मैं भी नहीं खाऊंगा, जैसे रोज़ मेरा डाइट है, जैसे रोज़ मैं खाता हूँ वैसे ही आज भी मेरा वही डाइट रहेगा। तो आज बिल्कुल ये ध्यान दें कि रोज़ की तरह आज का भी डाइट वही रहना चाहिए जो रोज़ हम खाते हैं, क्योंकि आज होली है, लेकिन हम गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के लिए होली नहीं है। तो हमें इन खाना जो नॉनवेज है इससे बचना चाहिए। जो तेल वाला है भोजन उससे भी बचना चाहिए। ज्वार का रोटी और खिचड़ी वही खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स। तो रोज़ के जैसा ही आज भी मेरा वही डाइट रहेगा जो मैं रोज़ खाता हूँ, क्योंकि एक दिन गलती कर देने पे साला उसको रिकवर करने के लिए कितना दिन लग जाता है। तो ज़िंदगी का कुछ महीना हमारा डाइट में ही जाए। अब जा रहे हैं दवाई दुकान पे, कस्टमर आ गया। तो हम लोग का ज़िंदगी तो साला ये डाइट में ही ख़त्म हो जा रहा है, इलाज में ही ख़त्म हो जा रहा है। पिछला साल 2025 का जो होली था, होली के दिन एक्सीडेंट हो गया भाई का। उसमें मेरा डाइट नहीं था। उस समय मैं एलोपैथ का दवा ही खा रहा था, क्योंकि जी उस समय मार्च में होली या जनवरी में मैंने एंडोस्कोपी कराया था, तो एच पायलरी हुआ था। तो मुझे याद है कि उस समय मैं एलोपैथ का दवा खा रहा था और अभी मैं डाइट कर रहा हूँ, दवा नहीं खा रहा हूँ। दोनों में अंतर देखिए कि उस समय मैं कैसा फील कर रहा था और आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो दोनों में अंतर यही है कि उस समय मेरा फील सही नहीं था। अंदर से ऐसा लग रहा था, मैं एलोपैथ की दवा खा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे अंदर कोई बीमारी है चेहरे पे। जब कुछ भी होता है पेट के अंदर तो पता चल जाता है, ब्रेन को पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ से सिग्नल ब्रेन को मिलते रहता है कि अनकंफर्टेबल कुछ चल रहा है। तो उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था। हाँ, वेट अभी से थोड़ा ज़्यादा था। अभी हमारा वेट पहले से उस समय से कम है, लेकिन अच्छा फील है। कोई अंदर से गलत फील नहीं हो रहा है, ठीक ठाक फील हो रहा है कि सब चीज़ सही चल रहा है। और तो ये तीसरा होली है हमारी बीमारी का। साला ज़िंदगी का ये 3 साल दुख में ही गुजर रहा। तो अब पूरी ज़िंदगी को ठीक करना है तो कुछ साल तो गुजारना ही पड़ेगा। मैं शुरू से ही डाइट किया होता तो पहले ही ठीक हो गया होता। तो अब आज होली के दिन 4 फरवरी 2026, ये हमारा 8वां महीना है डाइट का।
तो बिल्कुल कुछ अल्टर नहीं खाना है, नॉन वेज ऑयल स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाना है। वही चीज़ जो हम रेगुलर अपने डाइट में खाते हैं वही खाना है। और आज हम थोड़ा सा भी अपने मुंह पे अजीब पे ना लगाएं लगाम तो आने वाला समय ख़राब हो जाएगा। तो आने वाला समय अच्छा हो, इसके लिए कुछ दिन दुख तो सहना ही पड़ेगा। दुख क्या सहना है, मन को शांत करना है। ऐसा थोड़ी है कि हम भूखे मर रहे हैं, खाने को तो मिल ही रहा है। फ्रूट्स खा रहे हैं, ज्वार का रोटी, लौकी का सब्जी, दही भी खा रहे हैं। तो दोस्तों यही बताने के लिए हमने आज वीडियो बना रहा है। आज थोड़ा देर के लिए दुकान खोले हुए, अब बंद करेंगे क्योंकि अब ये भी दुकान हमारा नया वाला में चल जाएगा। इसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमने नया ज़मीन ले लिया है और नया दुकान बना लिया है। साला एक रोगी का ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। हाँ, ये साला तीसरा होली है और ज़िंदगी झंड हो गया है। कुछ खाना नहीं है। जब आदमी अच्छा खाएगा नहीं, पहनेगा नहीं, घूमेगा नहीं, फिर ज़िंदगी क्या चीज़ है। डाइट से साला वेट कम हो गया और वेट कम होने से साला कोई कपड़ा ठीक से फिट आता नहीं है शरीर सही रहता है। एक समय था मेरा चेहरा साला, जो भी हम कपड़ा पहन लेते थे लोग टोकता था कि भाई अब क्या बताएं यार, वीडियो में हमारा लुक कैसा था पहले। साला बीमारी बर्बाद कर दिया। तो हाँ, अब ये है कि हारना नहीं है। दुनिया में हर समस्या का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कुछ साल रोया जाए। तो डाइट को छोड़ना नहीं है, डाइट करना है और पूरा डोज करना है। जितना उसका समय है पूरा समय देना है। नॉर्मली 1 साल का ये डाइट होता है, लेकिन 1.5 साल तक करें, 2 साल करें तो और बेस्ट। और उसके बाद से जब ठीक हो जाएगा तो जो मन करे खाना है। शरीर वेट अभी आ जाएगा। जब वेट आ जाएगा तो शरीर भी सुंदर लगेगा देखने में। तो दोस्तों भाई हाथ जोड़ के कर दिया। हमारा जो समस्या दोस्तों 20 साल पहले से है, यानी बचपन से। लेकिन पिछला 8-9 साल पहले मेरा तबीयत सही हो गया था। वो भी मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ अपने जिला को लेकर के। बनारस, हरिद्वार, गोरखपुर सभी जगह दौड़ा, नेपाल तक गया था मैं, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। और लास्ट में मैंने अपने से मैंने इस बीमारी को ठीक किया। लेकिन मुझे याद है कि 15-20 साल पहले भी मैंने एंडोस्कोपी कराया था, 2 बार कराया था। मैं उस समय मैं बहुत छोटा था, लगभग 10-12 साल की उम्र होगा। तो हमारा एंडोस्कोपी हुआ था, डॉक्टर कर नहीं रहा था, लेकिन जब हमारे घर के लोग ने बोला कि भाई करके देख लीजिए तब किया। लेकिन एंडोस्कोपी में कुछ आया नहीं, नॉर्मल था। लेकिन समस्या हमारा बहुत ज़्यादा था। तो जब भी दवा खाते थे ठीक होता था, फिर छोड़ देते हैं, फिर होता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं सब जगह से तंग आ गया। तो लास्ट में नेपाल गया। नेपाल में एक जगह है चितवन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने जांच कराया। तो वहाँ की जो लेडीज़ डॉक्टर है उन्होंने बताया आपको पेट में कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो मैंने दवा मांगा तो बोली कि क्या दवा दें, जब कुछ नहीं है तो दवा क्या दें। तो मुझे याद है कि उस समय मुझे 4800 रुपये नेपाली लगा था जांच करने के लिए। यानी कि 4800 नेपाली लगा था, जिसका एनसी होता है 2900 के आसपास इंडियन। तो मुझे कोई दवा नहीं मिला। मैं घर पे आया
और उसमें राजीव दीक्षित के वीडियो आता है यूट्यूब पे, तो मैं राजीव दीक्षित का वीडियो मैंने देखा। तो उस समय नहीं देखा क्योंकि उस समय यूट्यूब का उतना माहौल नहीं था, लेकिन किसी और ने बताया मुझे कि खाली पेट सेब खाओ। तो राजीव दीक्षित का उन्होंने नाम रखा था, मुझे याद है कि एक आदमी है राजीव दीक्षित करके, वो बाबा रामदेव के आस्था चैनल पे शायद उनका कोई शो प्रोग्राम था, तो वो देख के उनको बताया था। तो मैं खाली पेट सेब खाने लगा। पर डे मेरा नियम हो गया खाली पेट सेब खाना। तो खाली पेट सेब खाया, उसके बाद मैं गोमूत्र भी पी रहा था, गोधन आहार का। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा मुझे हुआ सेब खाने से। सेब खाने से ही मुझे फ़ायदा हुआ, और उसके बाद से मेरा बीमारी लगभग ठीक हो गया। उसके बाद से मेरा समस्या ख़त्म हो गया। समस्या मेरा फिर चालू हुआ कैसे, लगभग 2023 में क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ नेपाल जाने लगा, और नेपाल में मैं बियर पीने लगा। बियर के संग वो लॉलीपॉप बोलते हैं, चिकन, और उसमें रेड वाला जो मिर्च होता है, रेड मिर्च, वो पाउडर, वही उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मैं वही खाने लगा, और बियर भी पीता था, वो खाता था। उसके बाद से क्या हुआ, मुझे डकार आना चालू हुआ। मैं सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक सप्ताह बीत गया तो भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन मुझे फील हो गया कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने नेपाल जाना बंद कर दिया। जाता भी था तो मैं कुछ खाना पीना छोड़ दिया उधर में। उसके बाद 1 महीना बीत गया, साला डकार आना बंद नहीं हुआ। तब जगह मैं जब खाना खाता था तो अंदर जाके हल्का सा ऐसा महसूस हो रहा था, सट रहा। तब मैंने एंडोस्कोपी कराया तो गैस्ट्राइटिस आया, और उसके बाद से अब तक हमारा ये 2-2.5 साल तक मैंने एलोपैथ का दवा खाया। गैस्ट्राइटिस नहीं गया, लेकिन एक फ़ायदा हुआ, जो खाना सट रहा था वो सटना बंद हो गया। बाद में स्पाइलोरी भी आया जांच में। उसके बाद भी जांच में जनवरी 2025 जनवरी में स्पाइलोरी आया था। मैंने एलोपैथ का दवा जनवरी के फरवरी मार्च अप्रैल तक खाया था, और अप्रैल के बाद से मई से मैंने डाइट चालू कर दिया, और ये मई आएगा तो 1 साल हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये दुख की घड़ी कब तक चलती है, और ज़िंदगी ऐसा है कि जैसा रुक गया है। एक बीमार आदमी क्या करेगा, साला दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है, और स्वस्थ आदमी रहता है तो हर काम सही रहता है करने में, और हर जगह आदमी जा सकता है, कर सकता है, खा सकता है। अब डाइट के समय हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं। हमारा 3-3 दुकान है, तो जाना पड़ता है बाहर। तो मैं नहीं जाता हूँ, भाई जाता है। दिल्ली भी जाना था कुछ माल लाने के लिए, तो मैं जाऊंगा नहीं, और जाकर भी नहीं जा सकता। पटना से भी माल लाना था। तो दोस्तों अब डाइट के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। हाँ, एक टैबलेट का मैंने सहारा लिया, उसका नाम है, कॉम्पोजिशन का नाम है क्लाइडिनियम ब्रोमाइड, दवा का नाम है नोरमॉक्सिन टैबलेट। ये टैबलेट मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जब दवा चल रहा था तब ये डॉक्टर ने दवा दिया था, तब बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन दवा छोड़ने के बाद से फिर वही समस्या हो जाता है, जड़ से बीमारी जाता नहीं है। तो मैं अभी भी नोरमॉक्सिन का टैबलेट रखता हूँ। जब मुझे कभी अनकम्फर्टेबल फील होता है तो मैं इस टैबलेट को खाता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। कभी 1 महीना 2 महीना में कभी ऐसा हो ज़रूरत पड़ता है खाता हूँ, लेकिन मैं रखता हूँ। तो आप भी उस टैबलेट को रखिए, नोरमॉक्सिन। उसका कलर होता है, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज होली है, खुशियाँ मनाइए मस्त से, लेकिन कोई
ऑयली स्पाइसी नॉन वेज मत खाइएगा। तो होली की शुभकामना, मस्त रहिए, खुश रहिए।